लॉकडाउन के चलदियां आम लोगों ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ नहीं ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। लॉकडाउन करके उन्हां दा कारोबार भी बंद हो गया है ते ना ही वो अपने देश वापस जा सके, जिस करके हर रोज़ उन्हां नूं कई तरह दीयां दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। अजिहा ही मामला सामने आया है बरनाला तो, जिथे 60 ਦੇ करीब जम्मू कश्मीर के लोग फसे हुए ने, जिन्हां विचों एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सिपाही भी है। ये लोग पिछले 30 सालों तो गर्म कपड़े बेचण लई पंजाब आ रहे ने ਤੇ किस तरह ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। इस मामले ते जानकारी साझी करते हुए जम्मू कश्मीर निवासी अंजुमन डार अते गुलाम मुहम्मद ने दस्सिया कि हर साल की तरह इस बार भी वो गर्म कपड़े बेचण लई पंजाब आए सन अते 23 मार्च नूं उन्हां ने वापस जाना सी, पर करफ्यू कारण वापस नहीं जा सके अते 14 अप्रैल तो बाद लॉकडाउन फिर 3 मई तक वध गया, जिस करके वो बरनाला विखे फसे हुए ने। रमजान का महीना होने करके वो जल्दी तो जल्दी घर जाना चाहते ने। कमाए हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं ते पिछले 1 महीने तो कोई काम ना होने करके खाली बैठे हैं अते भुखे मर रहे ने ते उधर उन्हां दे परिवार भी काम ना होने करके भुखे मरन लई मजबूर ने। अते इस दे नाल ही उन्हां दस्सिया कि जिला प्रशासन वल्लों उन्हां दी कोई मदद नहीं की गई। हमें यहाँ हो गया 10-15 साल आ रहा था यहाँ मजदूरी करने के लिए, यहाँ जो शाल शूल बेचते हैं, फिर तो हम वापस जाते हैं सर 25 मार्च तक। फिर 25 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ है फिर हम यहाँ फंस गए। हमारे पास बच्चे छोटे छोटे था वहाँ, और माँ बाप भी हैगा, और बच्चे भी हैगा, बीवियाँ भी हैगा। वो वहाँ तरसते, जो पैसा है वो तो हमने उनको कुछ माड़ा मोटा दे दिया सी। वहाँ कुछ पैसे माड़ा मोटा हमारे पास है कि हमने सोचा हम घर जाएंगे। जब लॉकडाउन हुआ हमने उसका पालन कर दिया। आज 1 महीना से 3 दिन या 4 दिन हो गए जी सर यहाँ। फिर तो हम यहाँ फंस गए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाए, कि वहाँ बच्चे भी हमें तरसते हैं, माँ बाप भी तरसते हैं, वहाँ बच्चे हैं, हम यहाँ हैं। वहाँ से नहीं सर, हमें किसी से नहीं सरकार। वहाँ तो गवर्नर चल रहा था, वहाँ से गवर्नर को भी किसी ने नहीं पूछा कि क्या पता है वहाँ क्या, हमने तो किसी से नहीं पूछा था। कल डीसी साहब के पास गया था तो उन्होंने बोला, हमने उसको बोला कि इतला किया कि उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि हमें घर पहुंचाओ। उसने बोला कि हमें पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। हमने उसको बोला आपकी मेहरबानी, अगर हमारे लिए आप कुछ कर रहे हैं तो हमें घर पहुंचाई जाए। दिक्कत तो हमारे पास ये है सर, हमारे पास बच्चे हैं। अगर आप लोग भी परिवार वाले हैं, मंत्री वाले भी परिवार वाले हैगा, उनके बच्चे अगर बाहर होंगे, आप तो घर में होंगे या वो खुद बाहर होंगे, हम बच्चे बाहर होंगे, तो वो कैसे रोटी खाएँ। जब हम शाम को रोटी खा रहे हैं तो वो उस टाइम वो फ़ोन करते, वो तो रो रहे हैं वहाँ। हम गरीब लोग अगर वहाँ हमारे पास उतना है नहीं फैसिलिटी के जितना हम यहाँ भी रह सकते हैं या वहाँ भी रह सकते हैं। हम जब आते हैं अपनी मेहनत के लिए, यहाँ कुछ कमाने के लिए, हमने सोचा गरीब आ रहा है, गरीब तबके हैगा, वहाँ लोग हैगा। यहाँ भी हमारे पास किराया नहीं था, उन कमरे का भी किराया भी देना हैगा। गर्मी का मौसम, हम यहाँ नहीं रह सकते जी सर। हमें यही इतला हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें किसी तरीके से अपने घरों में लेके जाए, वो बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी। नहीं सर वो तो ठीक बात है, वो तो गवर्नमेंट का सोचना है, गरीब का भी हैगा। अमीर लोग तो भी नहीं चल सकता, गरीब भी हैगा, गरीब से भी जनता मंत्री बन रहा है। जब उनके लिए है कि यहाँ यूपी सरकार ने भी कुछ गाड़ियाँ भेजा है, अपने अपने मजदूर लोग हैं चाहे अमीर लोग हैं, अपने घरों में लेकर आए हैं। फिर तो सरकार जो कुछ कर रहे थे, मगर वो तो ठीक कर रहे थे। हमने कहा कि नहीं तो ये बीमारी है, हम भी उसको पालन कर रहे थे, अपने घरों में कर रहेंगे, फिर भी तो बच्चे देख लेंगे। 22 मार्च या 25 मार्च को हमने घर जाना था जी। तो फिर उसके बाद हम ने सोचा जी कल जाएंगे, परसों जी, जब तक लॉकडाउन जब तक हो गया जी। उसके बाद कोई हमारे कोई सहारा नहीं मिला जी, कोई बिल्कुल कोई बस नहीं, कोई वास्ता नहीं। हम तो बिल्कुल यहीं पे फंसे हुए हैं जी। अब तो यहाँ पर बिल्कुल बैठे हैं जी, घर में बेला, कोई काम नहीं, कोई वास्ता नहीं, अंदर बैठे हैं जी बेला। यहाँ पर इसीलिए आए थे, हमारी रिक्वेस्ट है जी पंजाब गवर्नमेंट को भी, कश्मीर गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत
धन्यवाद है। अगर हमारे को घर पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है जी। हम यहाँ पर शालों का काम करते हैं जी, सर्दियों का काम, सर्दी में हम शालों का काम करते थे। यहाँ सर्दी आते हमारे को 30-35 साल हो गए जी इधर काम करते, मजदूरी का बहाना है जी, बस और क्या है जी। यहाँ पर कम से कम 50-60 लोग हैं जी। नहीं, कोई सहायता नहीं पूछी, बिल्कुल ना किसी को हमने मांगा जी, ना किसी ने दिए। हमारे परिवार बहुत अच्छी तरह जी, शुक्र जी मालिक का, हमारा परिवार है जी, बच्चे है जी, बीबी है जी, बाकी सारे है जी, परिवार बहुत अच्छी तरह जी। हाँ, कश्मीर में ये सारे। कश्मीर में कहाँ से? कुलगाम से जी, कुलगाम से। नागाम हमारा गाँव है जी। सभी लोग वहाँ अलग अलग जगह से? हाँ, सारे लोग अलग अलग जगह से, कोई नागाम का, कोई कुलगाम का जी, कोई कुपवारा का जी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ नहीं ਕੀਤੀ गई। यहाँ पे रह रहे हैं तो एटलीस्ट से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं 60 के करीब हैं और यहाँ मेरे अंकल काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया था। वैसे मैं J&K पुलिस से हूँ, कोई ट्रीटमेंट था मेरा 45 मंथ्स बैक मेरी ब्लास्ट इंजरी हुई थी, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट था 18 तारीख का। 18 तारीख से होके वहाँ से यहाँ मैं पहुँच गया बरनाला। 21 तारीख को यहाँ से निकलना था हमें। 21 तारीख से ट्रांसपोर्ट न होने के कारण, न मिलने के कारण हम यहीं पर रह गए और 144 जो यहाँ पे लॉकडाउन भी था, 144 भी लगा था पंजाब में, तो इसकी वजह से मैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, क्योंकि जानने के बावजूद मैंने किसी को नहीं जाने दिया। मैंने बोला नहीं, इस चीज़ को एहतराम करके 14 जो अप्रैल आ रहा है, इसको लॉकडाउन शायद खुल जाएगा, उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे। तो हमारा माह रमज़ान भी आने वाला था, तो हमने बोला चलो मतलब 14 को हम निकल जाएंगे यहाँ से। 14 के कारण अब बढ़ा दिया 3 मई तक, तो 20 को बोला था फॉर्मली हम खोल देंगे, कोई एक उधर इधर जो बाहर के होंगे वो चल पड़ेंगे। 20 को भी नहीं खुल पाया, तो इसके कारण हम यहाँ पर ठप हैं। 34 दिन से हमारी दरहम बरहम ज़िंदगी है। किसी के पास जितने भी जो कि पैसे कमाए थे इन्होंने यहाँ से मजदूरी करके, तो इनके पास ख़त्म हो गए हैं। बाकी तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई कुछ नहीं। जहाँ पर बाहर नहीं निकलने की वो भी इजाज़त नहीं मिली, 144 के कारण हमें बाहर भी नहीं जाने दिया और हम जा भी नहीं, हम जाने खुद ही इनकार किया गया कि नहीं, हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ किया क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो अब हम लास्ट पे यही चाह रहे हैं, रमज़ान भी आने वाला है, हम यही चाह रहे हैं कि हम अपने कश्मीर पहुंच जाएं। सभी हमारे घर में मेरी डैडी और मम्मा, पापा और मम्मी। कश्मीर में आप कहाँ पे रहते हैं? कुपवारा, मरहमा कुपवारा में रहता हूँ। मैं कांस्टेबल पोस्ट पे तैनात हूँ, कश्मीर सिक्योरिटी। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जैसा भी हो सकता है, अगर आपको मिल सकता है कहीं से सुविधा तो आप आ सकते हो, अगर नहीं तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आप फ़िलहाल अपनी जान का सोचें। उसके कारण भी हमने सोचा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि मेरी तनख्वाह सैलरी की भी बंद होगी इस महीने, क्योंकि कोई इन्फॉर्म नहीं है। मैं थाने तक भी गया 2 बार अपना रिपोर्ट डलवाने के लिए, इन्होंने ये टस से मस नहीं हो गए। हम यही मांग करते हैं कि हमें घर भेज दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से, पंजाब सरकार से यही रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ और प्लीज़ हमें घर जाने की इजाज़त मिले। और हमें और कश्मीर गवर्नमेंट को भी, वहाँ गवर्नमेंट नहीं है अवेलेबल, और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर राज जो चल रहा है उससे बात करके हमें घर भेज दिया जाए। और जो 14 डेज़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है हम घर में भी कर सकते हैं। हमें पता है कि घर में ज़रूरी, हमें सभी के परिवार में बच्चे हैं, बीवियां हैं, सभी तहफ़्फ़ुज़ अपना खुद ही कर सकते हैं और करना भी चाहिए सभी को। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ जी, वो मैंने कल आके मिले सी, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दी है कि इसमें उन्होंने वापस कश्मीर जाना है। उन्होंने जो एप्लीकेशन है असी सरकार को भेज दी है, तो
ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन पंजाब TV। News updates and entertainment videos. Please subscribe our channel. For all latest notification, don't forget to press the bell icon.